नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि फसलों के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स घर पर कैसे तैयार करें। मित्रों, आज हम बाज़ार से जो दुकानदार हैं उनके कहने पर आलू की फसल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम अमीनो एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पता नहीं न जाने क्या क्या रासायनिक तौर पर खरीद लाते हैं और काफ़ी महंगा, बहुत सारा महंगा हमें वो दुकानदार जो है किसी कंपनी के नाम से, किसी ब्रांड के नाम से पकड़ा देता है और हम लेके चले आते हैं। हमें नहीं पता कि उस के अंदर क्या है और उसका वास्तविक रिजल्ट आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं रहता। परंतु फिर भी हम उस विश्वास पर कि उस ब्रांड का ये जो है प्रोडक्ट है या उस दुकानदार ने जो हमारा जानकार है उसने हमें ये प्रोडक्ट दिया है, हम ले आते हैं और अपनी अपनी फसलों में उसका जो है हम प्रयोग करते हैं। पर ये नहीं पता कि उसका क्या रिजल्ट आता है। हम मानते हैं कि उसका रिजल्ट आता होगा, लेकिन उसकी कॉस्टिंग काफ़ी मात्रा में पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है किसान की लागत बढ़ जाती है और जो प्रॉफिट में जो है कम हो पाता है। आज हम आपको बताएंगे कि घर पर ही अमीनो एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये कैसे तैयार करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सोयाबीन लेंगे। अगर बड़ी मात्रा में आपको बनाना है, फसलों के लिए बनाना है, तो अगर हम जो है बात करें 1 एकड़ की, तो 1 एकड़ में करीब 200 लीटर का ड्राम जो है आप लेंगे और उस 200 लीटर के ड्राम में 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो चना, 1 किलो मक्का, 1 किलो बाजरा, 1 किलो अरहर या और भी कोई दलहन हो आपके पास वो, और 1 किलो सरसों, इन सबको का मिश्रण ले करके उसको बारीक पीस लेंगे। इसी रेशो में जो है हम जो है अपने जो जितना आपका एरिया है फसल का, उस एरिया से हम बढ़ा लेंगे। मैंने अपने खेतों के लिए 2-2 किलो ये सब चीज़ें ली थी और आप 2-2 किलो ले लीजिए और 2-2 किलो ले करके और 200 लीटर का ड्रम ले लीजिए और उस 200 लीटर के ड्रम में आपका वेस्ट डिकम्पोजर बना हुआ घोल, वेस्ट डिकम्पोजर का जो है वो 1 माह पुराना, 2 माह पुराना हो, बहुत अच्छा, जितना ज़्यादा पुराना हो उतना अच्छा। अगर पुराना नहीं है तो भी 20-21 दिन पुराना आपका वेस्ट डिकम्पोजर जो है चलेगा। अगर आपके पास देखो वेस्ट डिकम्पोजर होता है तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे चमत्कारिक परिणाम आपको आएंगे। अगर वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास नहीं है तो भी आप जो है इसको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको फर्मेंटेशन इसका करना होगा। तो उसके वेस्ट डिकम्पोजर से मैंने खुद उपयोग किया है, आपको बताऊंगा कि किस तरह से बना है। तो उसके बहुत ही चमत्कार, मैंने बाजार से किसी प्रकार का इस बार अपनी फसलों के लिए कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं खरीदा और कोई अमीनो एसिड वगैरह नहीं खरीदा। अब आपको सोयाबीन की बात करते हैं। हम सोयाबीन क्यों लेते हैं? सोयाबीन के अंदर 42% प्रोटीन होती है और वसा जो होती है वो 22% होती है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 21% होता है और शेष उसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। ऐसे ही अगर हमने चना क्यों लिया? क्योंकि चना, राजमा, लोबिया कुछ भी ले सकते हैं आप। तो चने के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 18.7% होती है और जो वसा होती है वो 4% करीब करीब होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 39.5% और जो बाकी की जो है उसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है, क्योंकि फसलों के लिए कार्बन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अरहर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है, जो दलहन में हम अरहर लेते हैं, अरहर जो है बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर जो है दलहन है। तो उसमें अरहर में 22% प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट जो है 63% होती है और फाइबर होता है 15%। और इसके अलावा जो है इसके अंदर विटामिन होते हैं, A, B12, D, कैल्शियम भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसी प्रकार अगर हम मक्का जो मेज मक्का की बात करते हैं तो मक्का के अंदर प्रोटीन कंटेंट 3.4% होता है, कार्बोहाइड्रेट 21% होता है और जो वसा है वो 1.6% होती है और इसमें शुगर होती है कच्ची मक्का के अंदर। अगर आप कच्ची मक्का लेते हो तो उसमें शुगर कंटेंट भी 4.5% होता है। तो ये ले लिया हमने। दूसरा बाजरा, बाजरा जहाँ नहीं है वहाँ ज्वार भी ले सकते हैं आप, और जहाँ बाजरा होता है वहाँ पे आप बाजरा उपयोग करिए। बाजरा
किसानों के लिए बहुत सस्ता भी पड़ता है और लगभग हर किसान के घर पे जो है पाया जाता है। तो बाजरा बहुत ही, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपको कंटेंट जो बहुत सूक्ष्म तत्व जो बाजार से खरीदने के लिए आपको काफ़ी पैसा देना होता है, उस वो सब चीज़ आपको बाजरा जो सबसे सस्ता है आपका, जो 18 रुपये 20 रुपये किलो किसान का बिकता है, और किसान जो है के घर पे जो है आप बाजरा की फसल जब होती है उसमें से आप रख लीजिए अगली फसल के लिए। तो बाजरा के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 10 से 12% होता है। मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, मान लीजिए आपका 100 ग्राम बाजरा है तो 114 मिलीग्राम उसके अंदर मैग्नीशियम होगा। और मैग्नीज के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो बाजरा के अंदर मैग्नीज पाया जाता है। और फास्फोरस इसके अंदर होता है, और आयरन कंटेंट बाजरा में होता है, आयरन कंटेंट करीब करीब 8 मिलीग्राम होता है 100 ग्राम बाजरा के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर 70 से 75% कार्बोहाइड्रेट होता है। कैल्शियम भी इसके अंदर 42% होता है। तो एक तो मैग्नीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और भी मैग्नीशियम और फास्फोरस ये सब होते हैं इनकी जो, और ये सब चीज़ इन सब का हम क्या करेंगे, मिक्स करके और आटा पिसा लेंगे। आटा पिसाने के बाद और इसको एक पोटली में मिक्स करके बांध लेंगे, और पोटली में बांध करके 200 लीटर के ड्राम में वेस्ट डिकम्पोजर जितना पुराना हो आप, मतलब 2-3 माह पुराना, उसमें हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको 21 दिन के लिए हम रख देंगे। आप इसको सुबह शाम जो है 1-1, 2-2 मिनट आप जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे किसी लकड़ी के डंडे की सहायता से, या प्लास्टिक की रॉड ले सकते हैं। ध्यान दें लोहे की रॉड इसमें डिप नहीं करनी है अभी फिलहाल। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसको और स्ट्रॉन्ग करना है तो गेरू 2 किलो गेरू डाल दीजिए इसके अंदर ला करके, गेरू मिट्टी जो होती है। और आप इसके अलग अलग तरह के पत्थर के टुकड़े इकट्ठे कर लीजिए, 10-15 टाइप के पत्थर के टुकड़े जितने मिल जाए इजीली अवेलेबल हो। और दूसरा जो है, आप जो बालू हम लाते हैं जिसको बजर फुट बोलते हैं, चिनाई के काम आता है, उसका छना हुआ जो होता है वेस्ट, जिसको जनरली फेंक दिया जाता है, उस वेस्ट के अंदर सीपी शंख टाइप के जो कंटेंट होते हैं वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं, उसको उस कंटेंट को लेकर के भी इसके अंदर 2 किलो करीब डाल दीजिए। और अब देखिए आपका कितना, आप इसके बाद इसको पड़ा रहने दीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतना उसमें से निकालें। पोटली बांध के आपने डाल रखा है, आपको फोटो दिखाई देगा किस तरह से होता है। और जितना आपके इसको जो है 10 से 20% की मात्रा में जो है आप इसको सिंचाई के साथ लगा सकते हैं, और 5% करीब करीब इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 5% ये लेंगे, और जो है आप बाकी का बचा हुआ वेस्ट डिकम्पोजर ले सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रे में हमेशा आप 10 दिन पुराना या 10 या 12 दिन पुराना ताज़ा घोल ही प्रयोग करें। ज़्यादा पुराना घोल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपकी फसल को जला भी सकता है। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो पानी के साथ आप 10-15% का जो है 5% का इसका घोल ले लीजिए, और 20% आप वेस्ट डिकम्पोजर ले लीजिए, और उसके बाकी का पानी डालिए और उसका आप स्प्रे कर दीजिए फसलों पर। स्प्रे नहीं करते हैं तो बताया मैंने आपको 10 से 20% आप पानी के साथ चला सकते हैं। पानी के साथ चलाने के लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहें उतना चलाइए। फिर देखिए फसलों पर चमत्कारिक परिणाम। आपको कोई बाहर से किसी भी प्रकार का अमीनो एसिड, किसी भी प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप इसमें इसकी जो लाहा होता है, सरसों होती है, उसकी खली का प्रयोग भी इसके अंदर, एक पोटली में अलग से खली बांध दीजिए। लेकिन खली का प्रयोग जब भी करें आप तो सिंचाई के साथ करें, स्प्रे में खली का प्रयोग न करें जनरली स्प्रे में। और अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तब क्या करेंगे आप, तब जब ये पोटली जब डालते हैं तो उसमें 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो पुराना गुड़ डाल दीजिए। 2 किलो पुराना गुड़ डालेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से जो प्रोडक्ट आपका 21-22 दिन में बनके तैयार हो जाएगा, और बिना वेस्ट डिकम्पोजर के यही प्रोडक्ट जो है आपका 40 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी सी क्वालिटी वेस्ट डिकम्पोजर की होगी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और वेस्ट डिकम्पोजर के अलावा अगर आप पानी से बनाते हो तो क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आपका काम जरूर करेगा, ये निश्चित रूप से काम करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मैंने प्रयोग किया हुआ है, मैं कहीं ऐसे नहीं बता रहा कि किसी के ने कहा और मैंने मान लिया, मैंने खुद अपने फसलों में इसका प्रयोग किया है। और जो आप इसी को आप अपने अगर किचन गार्डन के लिए बनाते हैं तो 100-100 ग्राम ले लीजिए, किचन गार्डन के लिए 100-100 ग्राम पर्याप्त है।
100 ग्राम दालें, 100 ग्राम जो है आप सोयाबीन, 100 ग्राम चना, 100 ग्राम आप मूंग की दाल ले सकते हैं। घर में किचन में दाल होती है, दालों का वेस्ट ले सकते हैं। अगर घर पे जो दाल बनी हुई है उस वो भी अगर ख़राब हो जाती है तो उसको भी आप एक अलग से कंटेनर में ले करके और इसमें पानी मिला करके, गुड़ मिला के रख सकते हैं, उसको छान कर स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अपने फसलों में, किचन गार्डन में, पौधों पर कर सकते हैं। देखिए वीडियो, आपको दिखाते हैं शॉर्ट वीडियो। अमीनो एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए ये 200 लीटर के ड्राम में हमने 1 माह पुराना वेस्ट डिकम्पोजर लिया है। ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है OWDC से बनाया हुआ है। अब इसमें हम जो है 2-2 किलो मक्का, चना, बाजरा, सोयाबीन और मूंग, ये आटा हमने पिसवा लिया। इस आटे को पिसवा करके इसकी हम जो है पोटली बना लेते हैं। इस पोटली को बना करके और गांठ लगा करके सूती कपड़े में पोटली को बांध लेंगे और इसकी जो है अच्छी तरह से ये गांठ लगा लेंगे हम। और ये सारे कंटेंट इसके अंदर हैं और इसमें हम गांठ लगा करके, और उसमें ड्राम में 2 किलो गेरू हमने पहले से ही डाल रखा है, उसी की वजह से वो कलर दिखाई दे रहा था। और इस पोटली को हम इसमें ड्रम में ड्रिप कर देंगे। और ड्रम में अब ये ड्रिप करने के बाद इसको हम सुबह शाम चलाएंगे, और चलाने के बाद इसको जो है 21 दिन बाद, 20 दिन बाद इसको हम प्रयोग के लिए देखेंगे। अभी देखिए ये जो है अब हमने बन गया है, बनाने के लिए रख दिया है। और ये 21 दिन बाद जो है इसको देखिए, आज 21 दिन बाद हम देख रहे हैं कि हमारा ये अमीनो एसिड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसको यूज़ करने के लिए इस पोटली को निकाल करके बाहर रख देंगे और इसका हम यूज़ करेंगे अपनी फसल में। हाँ, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? ये इस तरह से हम जो है अलग अलग कंटेनरों में बहुत सारे कंटेंट तैयार कर रखे हैं। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड भी ऑर्गेनिक तरीके से कैसे हम बनाते हैं वो भी तैयार करा हुआ है, वो उसका वीडियो हम अलग से आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। बहुत कम पैसे में, बहुत कम खर्चे में किसान भाइयों के लिए बहुत सारे जैविक उत्पाद हम बनाना सिखाएंगे। और गृहिणी बहनों के लिए किचन गार्डन डेवलप करिए। आप अपना जो है पौधे लगाइए, गमले लगाइए, उनको बहुत अच्छे सुंदर फूल आएंगे इसमें लगाने के। उनके लिए हम छोटे छोटे वीडियो आपको बनाकर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब कराइए और लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ।